सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माँ। बहुत लोगों ने प्रश्न ये किया था कि जो ललिता सहस्त्रनाम कैसे पढ़ते हैं और इसकी विधि क्या है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी जो मैंने बहुत लोगों के साथ किया, और ज़्यादा कठिनाई वाला विधि नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। हमारे गुरु जी ये सिखाते थे कि भक्तों को माँ से जोड़ना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स में उनको फंसा करके सब साधारण भक्त आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से सरल लोग होते हैं, इतनी उनको संस्कृत नहीं आती है और उनको ज़्यादा तामझाम नहीं पता, वो घबरा जाते हैं कई बार और माँ से दूर हो जाते हैं। और वो कभी किसी पंडित के पास जाएंगे या कभी सो कॉल्ड ज्ञानी के पास जाते हैं तो वो लोग और उनके मन में संशय का बीज डाल करके उनको माँ से ही दूर कर देते हैं, ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने नहीं देते हैं, पता नहीं क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जो सुन रहे हैं, मैं आपको सच बताती हूँ, इन भ्रांतियों में मत फंसना। आप श्रद्धा पूर्वक ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने का प्रयास करना अपने जीवन में। पढ़ने के लिए बहुत आसान है। पहले आप बुक खरीदिए, बुक छोटी सी जहाँ से भी आपको मिलती हो, ऑनलाइन भी आप जा कर के ढूंढ सकते हैं, PDF है उसकी, मिल जाएगी आप लोगों को संस्कृत में या जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस भाषा में आप पढ़ सकते हो उस लैंग्वेज में लीजिए। और बुक लेने के बाद बुक के अंदर आप देखेंगे दो चीज़ होती है, एक होती है ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम और एक होता है ललिता सहस्त्र नामावली। नॉर्मली जो बुक्स होते हैं उनमें ये दोनों होते हैं, एक साथ ही होते हैं। क्योंकि मैं बॉम्बे से थी तो मेरी आदत है, बॉम्बे में एक गिरी बुक स्टोर है माटुंगा में, जो लोग बॉम्बे वाले हैं वो वहाँ से ले सकते हैं, गिरी बुक स्टोर से। वहाँ पर छोटी छोटी अलग अलग प्रिंट्स में ललिता सहस्त्रनाम के खूब कॉपीज़ मिल जाएगी, क्योंकि साउथ में ये बहुत पॉपुलर है। हर साउथ का स्टेट वाले जितने लोग हैं सब करते हैं, तो आप लोग वो बुक वहाँ से ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी है गिरी की, गिरी बुक स्टोर, तो आप वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं जो लोग अन्य प्रांतों में रहते हैं। या आपके प्रांत में बुक मिलती हो तो बुक ले लीजिए, खरीद लीजिए, या तो फिर गूगल पर PDF मिल जाएगी, आप लोग ले लीजिए। पढ़ने के लिए अब जब पढ़ने चलेंगे स्तोत्र, तो कुछ बिगिनिंग के जो लाइन्स हैं वो थोड़ा टफ है पढ़ने में। स्तोत्रम में याद रखना दो चीज़ है, स्तोत्र और नामावली। तो स्तोत्र आप देखेंगे लंबी लंबी लाइन से, स्तोत्र पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो कैसे शुरू करेंगे, आप सीधे नामावली पे जाइएगा। नामावली, तो जब आप नामावली में जाएंगे तो ये जो नामावली है ये ब्रोकन, ये मतलब तोड़ तोड़ के लिखी गई है कि उसमें मंत्र के जैसे लिखी गई है। ये जो नामावली है ललिता सहस्त्र नामावली, दो चीज, स्तोत्रम और नामावली। तो ललिता सहस्त्र नामावली में सारे मंत्रों के जैसे लिखे गए 1000 नाम। ये 1000 नाम जब कंबाइन हो जाते हैं और एक साथ इनको बोला जाता है तो वही स्तोत्रम बन जाते हैं। तो जिनकी संस्कृत अच्छी नहीं है वो सीधे संस्कृत स्तोत्रम पे मत जाएं ना, उधर नहीं जाना, आप लोग सीधे नामावली पे आओ और नामावली को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। पहले दिन पहले 20 मंत्र पढ़िए, अगले दिन फिर 20 मंत्र और 40 तक ले जाइए, अगले दिन 60 तक ले जाइए। जो पहले के करीब 100 मंत्र थोड़े वो टफ हैं, ओनली 100 आई एम टेलिंग यू। उसके आगे के बड़े सिंपल हैं। वो पहले के जो 100 है उनको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो जैसे वो मंत्र नामावली कैसे चलती है आपको बता रही हूँ, अभी एग्जाम्पल आपको सिखा रही हूँ। श्री मात्रे नमः, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, देवी की तस्वीर रखते हैं अपने सामने, थोड़े से पुष्प रखते हैं अपने पास और थोड़े से चावल रखते हैं। वो चावल को आप हल्दी में लगा लो, कलर करके, हल्दी का कलर करके, सैफरन का कलर करके वो चावल येलो कलर के हो जाएंगे। वो चावल आप रखो, या फूल नहीं है, चावल नहीं है तो केवल कुमकुम रख लो एक प्लेट में, और दूसरे प्लेट में ये नाम लेकर के उनको ऑफर करना है। तो ओम श्री मात्रे नमः, तो
चुटकी भर आप ऐसे चुटकी भर उठाइए कुमकुम और उस प्लेट में डाल दीजिए, माँ को ऑफर करते हुए श्री मात्रे नमः, एक नाम हो गया। दूसरा नाम आएगा श्री महाराज्ञे नमः, दूसरा नाम। तीसरा नाम श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। ओम चिदग्निकुंड संभूतायै नमः। ओम देवकार्य समुद्यतायै नमः। ये ऐसे धीरे धीरे जाएगा। तो पहले दिन आप 20 नाम, पहले के नाम थोड़े टफ हैं तो या 10 नाम पहले दिन कीजिए, फिर 20 नाम दूसरे दिन कीजिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फिर एक बार आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो शुरू में ये पूरी ललिता सहस्त्रनाम आपको 45 मिनट्स लगेंगे कम से कम पढ़ने में। तो आप पढ़ते रहिए। इसको हमको टोटल 125 बार पढ़ना है। फर्स्ट अनुष्ठान यही होता है, 125 बार पढ़ना। तो आप रोज एक बार पढ़ेंगे तो आपको 125 दिन लग जाएंगे। आप दिन में 2 बार पढ़ेंगे आपको 60 दिन लग जाएंगे। 60 से थोड़े एक 62 दिन, 62 डेज। आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपको 45 दिन लग जाएंगे। आपके पास जैसा समय है उतनी बार आप पढ़िए। लेकिन पहला अनुष्ठान विदाउट ब्रेक 125 बार पढ़िए। स्त्रियों को जब उनका मासिक धर्म होता है उस समय पर 5 दिन की छूट है। वो 5 दिन छूट छोड़ करके फिर आप जहाँ से कंटिन्यू करेंगे वो कंटिन्यूटी ही मानी जाती है, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आपकी चलती रहेगी। समझो आप 30 दिन करते रहे और 30 तक ही आपका काउंट गया और बीच में ब्रेक लेना पड़ा 5 दिन का, तो जब 5 दिन के बाद आप शुरू करेंगे तो वो 31वां ही काउंट किया जाएगा। ठीक, कितनी बार करना है? 125 बार। दिन में 1 बार करेंगे तो 125 दिन में ख़त्म होगा। दिन में आप 2 बार करेंगे तो उस हिसाब से आप काउंट करते रहना कि आपने 125 बार गिना कि नहीं गिना। तो इस प्रकार से शुरू में 45 मिनट लग सकते हैं, बट एक बार प्रैक्टिस हो गई आप देखेंगे खुद ही 20 मिनट में आपकी ललिता सहस्त्रनाम हो जाएगी। इतनी सरल है। और ये जो नामावली से, ठीक है ना, ये तो ये नामावली, तो नामावली आप पहले पढ़ना। तो एक बार ये राउंड हो गया, 125 राउंड हो गया आपका। फिर आप लोग स्तोत्रम में जाना, स्तोत्रम खोलना। अब आप स्तोत्रम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, केवल नमः हट करके एक एक लाइन हो गया। तो अभी जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ तो स्तोत्रम में कैसे होता है। अभी मैंने 3 नाम जैसे पढ़े, 6 नाम मैंने पढ़े, नामावली में पढ़े। ओम श्री मात्रे नमः, श्री महाराज्ञे नमः, श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः, चिदग्निकुंड संभूतायै नमः, देवकार्य समुद्यतायै नमः। अब देखना, ये जो मैंने ऊपर के 5 नाम पढ़े ना, नमः 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 करके 5 बार नमः बोला। अब स्तोत्र में ये कैसे हो जाता है। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता। वही जो 5 नाम तोड़ तोड़ के बोले थे, अब वो एक स्तोत्र बन गया जोड़ करके। यही है बस। तो बिगनर्स के लिए नामावली से शुरू कीजिए। 125 बार जब हो जाए फिर आप स्तोत्र पे आइए, इजी हो जाएगा। अच्छा, आप बुक लेंगे तो बुक में अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन हमेशा जब हम शुरू करेंगे, ललिता देवी की तस्वीर रखिए आपके सामने, दिया जलना चाहिए, अगरबत्ती लगनी चाहिए, पुष्प होने चाहिए। लाल रंग के पुष्प होंगे बहुत अच्छा, नहीं होंगे जो सीजनल पुष्प मिल रहे हैं, मौसमी जो फूल हैं वो आप ले आइए। और पुष्प, गंध, माँ को गंध जरूर चढ़ता है, गुलाब का गंध हो, मोगरे का गंध हो, चंपा का गंध हो, चंपा ज़्यादा अच्छा है, या मिक्स फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर, जो भी फ्रैग्रेंस, वो माँ को चढ़ाना ही चढ़ाना है। कुछ लोग उसको रुई में लगा करके माँ के पास रख देते हैं, उनको सुंघाते हैं और फिर उसको अपने ऊपर लगा लेते हैं। आप स्प्रे भी अगर मारेंगे माँ के ऊपर तो कोई तकलीफ नहीं है, आपके पास स्प्रे वाली परफ्यूम है तो भी चलेगी। तो परफ्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा में, अगरबत्ती इंपॉर्टेंट है, दिया इंपॉर्टेंट है, नैवेद्य, ड्राई फ्रूट्स, दूध, पानी। जल के बिना कभी कोई साधना नहीं होती, जल हमेशा रखना चाहिए, तो जल होना चाहिए।
और ये सब ऑफ़र करके माँ को प्यार से ऑफ़र कीजिए। संस्कृत के मंत्र होते हैं, लेकिन वो मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं, अपने दिल से, हे माँ हम आपको ये दिया ऑफ़र करते हैं, हे माँ हम आपको ये अगरबत्ती दे रहे हैं, हे माँ हम आपको ये गंध देते हैं, समर्पित करते हैं, हे माँ हम आपको ये ड्राई फ्रूट्स समर्पित कर रहे हैं, हे माँ हम आपको ये जल समर्पित करते हैं, कृपया आप इसको लीजिए। ये हल्की सी पूजा है, ये माँ को चढ़ाते हैं। स्वयं लाल कपड़ा पहनिए, प्रिफर्ड, नहीं है तो पीला पहनिए, नहीं है तो सफ़ेद पहनिए। और आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आसन का कभी कोई जप नहीं करना, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता। सीधे जमीन पे कुछ लोग बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं फल मिलेगा, सारा चला जाएगा। तो आसन, आसन ये नहीं कि छोटा सा कोई तो भी एक ऐसा कपड़ा ले लिया और बैठ गए गंदा सा, नहीं। पूजा का आसन अपना पूजा का आसन होता है। और कंबल होना चाहिए प्रिफर्ड। कंबल के ऊपर आप भले कोई रेशमी चादर बिछा दें या कोई वस्त्र बिछा दे, लेकिन आसन जो पूजा की होती है वो आसन होती है, उसको और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। और कम से कम इतना बड़ा साइज होना चाहिए, खूब अच्छे बड़ा साइज, छोटा सा नहीं, बड़ा साइज लो जिसमें आप पूरी तरह से बैठ जाएं, आपका कोई अंग जमीन को टच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी आप मंत्र जपेंगे, जमीन को टच किया सारा वो अर्थिंग हो जाता है। जब हम मंत्र जपते हैं हमारे अंदर शक्ति, ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। तो जैसे आप देखते हैं ना वायरिंग, पॉजिटिव वायरिंग, नेगेटिव वायरिंग, फिर एक बार अर्थिंग हो जाती है। अर्थिंग क्या करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी ले लेती है ना। ऐसे ही जब हम बैठते हैं ध्यान करने को या हम पूजा पाठ करने बैठते हैं और 1000 नाम जपने वाले 45 मिनट बैठने वाले हैं, तो 45 मिनट में एक एनर्जी बनती है हमारी बॉडी के अंदर। अब वो एनर्जी आप जमीन पे बैठ गए, पूरी एनर्जी जमीन पे चली जाएगी। इसीलिए बीच में एक इंसुलेशन डालते हैं हम लोग, ऐसे कंबल से क्या होता है, वो एनर्जी आप ही के अंदर रहती है। तो कंबल पे जरूर, कंबल या जो भी आसन आपको अच्छा मिलता हो उसके ऊपर अच्छा कपड़ा बिछा लें और वैसे आप बैठें। थिक कंबल होना चाहिए, पतला सा कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको समझ गया। कपड़े मैंने आपको कहा लाल रंग का प्रिफर्ड है और नहा के धो के बैठना चाहिए, ज़्यादा प्रिफर्ड है, साफ़ सुथरे मन से। और वो ऑफरिंग करने के बाद फिर गणेश जी को आप याद करते हैं। गणेश जी का जो भी मंत्र आपको आता हो आप बोलिए। सरल मंत्र है, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांति है। ये सबसे सरल मंत्र है। ये नहीं आता है तो श्री गणेशाय नमः बोल करके गणेश जी को भी लड्डू प्रसाद जो भी आपके पास है वो ऑफर कीजिए। और उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़िए। उसके बाद न्यास वगैरह होता है। अब न्यास हमारे गुरुदेव बोलते थे सबको तो नहीं आएगा, क्योंकि इसीलिए तो गुरु की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई बात नहीं है, न्यास नहीं आती है, तो केवल आप भावना कीजिए कि आपके हाथों में, आपकी 10 उंगलियों में गुरुदेव की और देवी माँ की एनर्जी 10 उंगलियों में है। सारे मंत्रों की एनर्जी इन 10 उंगलियों में है। और ये एनर्जी आपके सर से लेकर के पैर तक, फिर पैर से लेकर के सर तक, फिर सर से लेकर पैर तक, आगे भी और पीछे भी ये एनर्जी फ्लो हो रही है। आप इस समय जो साधना करने बैठे हैं, आप जो मंत्र करने बैठे हैं, आप एक बहुत पवित्र आत्मा है। आप शिव स्वरूप हैं, आप शिव पुत्र हैं या शिव के अंश हैं, और आप ललिता देवी की साधना कर रहे हैं क्योंकि आप शिवांश हैं। ऐसे तो शिवमय भावना करके, और आप बिल्कुल पवित्र हैं, ऐसी भावना करके अपने आप को पवित्र करके फिर हम अपने मंत्र को जपना प्रारंभ करते हैं। फिर उसमें ध्यान होता है, फिर ध्यान के कुछ मंत्र होते हैं। तो जब आप बुक निकालेंगे तो उसके अंदर वो आपको ध्यान के मंत्र मिल जाएंगे। लंबे चौड़े ध्यान होते हैं। एक ही ध्यान मंत्र आपने बोल दिया तो भी ठीक है। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकाम्। इतना ध्यान बोलना और खूब ध्यान से भावना करना कि माँ लाल वस्त्र पहने हुए और सजी धजी, खूब अलंकार पहने हुए, खूब आभूषण पहने हुए, सुंदर केश हैं माँ के, मधुर मधुर मुस्कुरा रही है और मुकुट पहना हुआ है, मुकुट पर अष्टमी का चांद है, और ये माँ मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद देती हुई आपके सामने बैठी है और अब आप उनकी अर्चना करने वाले हैं।
इस भावना से फिर एक एक नाम, हे माता, पहला ही नाम इतना सुंदर है, श्री मात्रे नमः। हे माता आपको नमस्कार है, कुमकुम लीजिए माँ को चढ़ा दीजिए, फ्लावर लीजिए माँ को चढ़ा दीजिए। श्री मात्रे नमः, श्री महाराज्ञे नमः। हे माता आपको नमस्कार है, हे महारानी आपको नमस्कार है। श्री मत सिंहासनेश्वरे नमः। हे सिंहासन पे बैठने वाली, मेरे मन रूपी, मेरे चित्त रूपी सिंहासन पे बैठने वाली, हे माँ, हे महाराज्ञी आपको नमः है। इस भावना से फिर पूरे 1000 नाम आप जप दीजिए। जपने के बाद अंत में फिर से माँ की एक बार पूजा करना। तो पंचोपचार 5 चीज़ें चढ़ती हैं, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, जल, वो आप माँ को चढ़ा देना। और उसके बाद फिर माँ से क्षमा मांगना। माँ से कहना, माँ हमें कुछ आता नहीं है, न हमें भक्ति है, न हमारे पास मंत्र है, न हमें ध्यान करना आता है, फिर भी हमने आपकी ये पूजा करी है, हम ये आपको समर्पित करते हैं। और प्रेम से उसको माँ के हाथों में आप समर्पित कर देना, राइट हैंड में उनको दे देना। ठीक है, तो इस भावना से, और ये भावना से उठना कि माँ आपका हमेशा कल्याण करेंगी। गुरुजन को अपने नमस्कार करना, गणेश जी को नमस्कार करना, भैरव जी को नमस्कार करना। गुरु, गणेश, भैरव, ये हमेशा इनको नमस्कार करना चाहिए ललिता माँ के पूजा में। इनसे ही वो प्रसन्न होते। और बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिल्कुल निडर होकर के, बिल्कुल निर्भय होकर के आप इस साधना को कीजिए। कोई डराता हो, कुछ मन में संशय भरता हो, डोंट बिलीव दैट, आपका अनिष्ट नहीं होगा। एक मैं क्लोज करती हूँ। शंकराचार्य का एक भाव है, हमारे गुरुदेव हमको यही सिखाते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सरल सरल लोग आते थे जिनको नहीं आता कुछ तो कहते थे कोई बात नहीं, तुम टूटी फूटी भाषा में अपने अगर मंत्र कह रहे हो कोई बात नहीं, ललिता सहस्त्रनाम है, माँ का नाम है, माँ को पता होता है। उसके बच्चे तोतली भाषा में भी आकर के बोलते ना, हमारी माँ जैसे माँ होती थी, हम तोतली भाषा में भी जाकर के माँ को बोलेंगे तो माँ तो समझ जाएगी ना हम सही बात नहीं बोल रहे फिर भी माँ समझ जाती है, समझ जाती है कि नहीं समझ जाती है। तो बिल्कुल आप बच्चे बन जाओ, ऐसे ही तोतली भाषा में जाकर के आप ललिता सहस्त्रनाम सुना रहे हो, बस ऐसे भावना से माँ प्रसन्न हो जाती है। और ये जो मैं भाव कह रही हूँ, शंकराचार्य ने ये भाव एक स्तोत्र में कहा है, भवानी अष्टकम कहते हैं उसको। तो वो भाव बोल करके फिर मैं एंड करती हूँ। न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यास योगम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। शंकराचार्य कहते हैं कि हे माँ, न जानामि दानम, माँ मुझे दान करना नहीं आता, लोग बहुत बोलते हैं करने, मुझे नहीं आता। न च ध्यान योगम, माँ मुझे ध्यान भी नहीं आता, मुझे कोई योग भी नहीं आता। न जानामि तंत्रम, माँ मुझे तंत्र नहीं आते। न च स्तोत्र मंत्रम, माँ मुझे ये स्तोत्र भी पढ़ने नहीं आते, न मुझे मंत्र पढ़ने आते। न जानामि पूजा, माँ मैंने पूजा तो कर ली लेकिन मैं सच बता रही हूँ मुझे पूजा करना भी नहीं आता। न न्यास न योगम, मुझे ये न्यास की विधियां नहीं आती, न मुझे योग करना आता है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं आता तो तुम्हें क्या आता है बोलो। तो कहते हैं माँ मैं केवल इतना जानता हूँ, गतिस्त्वम गतिस्त्वम, तुम ही मेरी गति हो, तुम्हारे आश्रित में हूँ। गतिस्त्वम गतिस्त्वम, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। त्वमेका भवानी, तुम एक ही हो मेरी भवानी, तुम एक ही मेरी माँ हो। मैं और मेरा सब कुछ तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता। बस इसी भाव से, हमसे त्रुटियां हो सकती हैं लेकिन इस भाव से कि माँ तुम मेरे हो, तुम मेरी हो और हम तुम्हारे हैं, इस भाव से आप निश्चिंत होकर के, निडर होकर के, निर्भय होकर के, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्रेम के साथ ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। आपकी जितनी इच्छाएं हैं दिल की, जो आपके लिए अच्छी हैं, कभी कभी इच्छाएं कुछ नहीं पूरी होती हैं क्योंकि माँ को पता है वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप दिल से मांग रहे हो जो आपके लिए अच्छी है, आपकी इच्छाएं निश्चय ही पूरी होगी।
निश्चिंत होकर के आप लोग जप करें। माँ आपका कल्याण करे और माँ के साथ आपका प्रेम खूब प्रगाढ़ होता जाए, ऐसी भावना करते हुए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। जय माँ, जय जय गुरुदेव।